Good morning, students. Myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy, Sundari. तो आज अपन क्लास 12 का सबसे इजी चैप्टर जो कि है मैट्रिक्स अवयव वो आज अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने चैप्टर 2 के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस अगर बच रहे हैं वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। अगर बाई चांस नहीं हो रहे आपसे तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके सॉल्यूशन पूछ सकते हो। ठीक है, ग्रुप में आप कोई भी मैसेज नहीं करोगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मुझे आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो आज का अपना चैप्टर है मैट्रिक्स अवयव। तो मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है ये अपन एक बार देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स या फिर अवयव कुछ नहीं है, बेसिकली जो अपन एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स अब मैथ्स में क्या होंगे, या तो नंबर या फिर अल्फ़ाबेट। एलिमेंट्स को हिंदी में अवयव बोलते हैं। अवयव जो है मैथ में अपन क्या लेंगे, या तो अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर। ठीक है, तो उनका एक तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब आयताकार क्रम में अगर व्यवस्थित कर दूं उनको तो मैं उसको क्या बोलूँगा, एक मैट्रिक्स बोलूँगा। क्या बोलूँगा, मैट्रिक्स। जैसे अपन प्रेयर में लाइन बनाते हैं ना, अगर मैं बोल दूँ कि प्रेयर में लाइन बनानी है अपन को 2-3 लाइन बनाओ। ठीक है, तो 2-3 लाइन बनाऊंगा तो उसमें बच्चे भी होंगे। ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़े रहेंगे। ठीक है, तो उनको अगर मैं रेक्टेंगल में अगर बंद कर दूं, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एक मैट्रिक्स बोलूँगा। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स बेसिकली होती क्या है, देखो जैसे मान लो मैंने ये इस तरह से ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये कुछ बच्चों की लाइन बना दी। यहाँ पे बच्चे जो है एलिमेंट या फिर अवयव का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इन बच्चों की मैंने लाइन बना दी। ठीक है, इनको मैं क्या करूँ, रेक्टेंगुलर में बंद कर दूँ। अब रेक्टेंगल मैट्रिक्स में अपन जब पढ़ते हैं तो प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं बनाते, सिंपल यहाँ से यूँ करते हैं। ठीक है, एक तरह से बिग ब्रैकेट की तरफ दिखता है, लेकिन उसको अपन पढ़ते रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से, मतलब यहाँ पे मान लो कुछ होगा बीच में, एक तरह से क्लोज नहीं मान सकते, लेकिन नाम इसको बोलते हैं अपन रेक्टेंगल। अब बिग ब्रैकेट में अपन क्लोज करेंगे तो वो तो किसी इक्वेशन को बिग ब्रैकेट में क्लोज करते हैं ना। तो यहाँ पे तो अपन ने क्या किया है कि मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे बच्चे हैं, उनको मैंने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद किया है। तो इस अरेंजमेंट को मैं क्या बोलता हूँ, मैट्रिक्स या फिर अवयव। ठीक है, अब ध्यान देना, जो पहली वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन को मैं क्या बोलता हूँ कि भाई पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, फोर्थ रो। ठीक है, बोलते हैं ना, जैसे मान लो क्लास में बैठे हैं कि ये फर्स्ट रो वाले बच्चे, ये सेकंड रो वाले बच्चे, ये थर्ड रो वाले बच्चे, ये फिफ्थ रो वाले बच्चे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स की रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। तो इसमें टोटल कितनी रो है, रो या फिर पंक्ति, हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, कितनी पंक्तियाँ बैठी है। ठीक है, तो 1 2 3 4, इसमें 4 पंक्ति। ठीक है, और आगे वाले, आगे से ये जो खड़ी जो है ना, ये वाली ये चीज़ है, ये वाली 1 2 3 4 जितनी लाइनें बनी है उसको अपन बोलते हैं कॉलम या फिर स्तंभ। क्या बोलते हैं, कॉलम या फिर स्तंभ। अब लाइनें कितनी बनी, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसमें 4 क्या है, कॉलम है या फिर स्तंभ है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कॉलम या फिर स्तंभ। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें होती है, ये वाली जो चीज़ें होती हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, इस तरह से अगर मैं देखूं तो इस तरह को अपन क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो या फिर पंक्ति। ठीक है, और अगर मैं सीधा अगर देखूं, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, इस तरह से अगर मैं देख रहा हूँ तो इनको मैं क्या बोलता हूँ, इनको मैं बोलता हूँ स्तंभ या फिर कॉलम। क्या बोलता हूँ मैं, कॉलम, COLUMN, स्तंभ। ठीक है, अब रो हो गई, कॉलम हो गया, ठीक है, पंक्ति हो गई, स्तंभ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है कि एलिमेंट्स और अल्फ़ाबेट्स का रेक्टेंगुलर वे में अगर मैं अरेंजमेंट कर दूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, मैट्रिक्स। मतलब संख्याओं एवं अल्फ़ाबेट्स का आयताकार क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। इस अरेंजमेंट को मैं क्या बोलता हूँ, अवयव। ठीक है, और अब जैसे और एक चीज़ और, जो भी अवयव या फिर मैट्रिक्स जो होता है उसको अपन कैपिटल लेटर
से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स या फिर अवयव को अपन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैट्रिक्स अवयव को कैपिटल लेटर जैसे ए, बी, सी डॉट 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 से दर्शाते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे लिखना हो मैट्रिक्स कोई एग्जांपल, जैसे मैंने लिख लिया A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये बना दी मैंने एक मैट्रिक्स। तो इसमें अगर मैं आपको पूछूँ इसमें रो कितनी है, तो आप बोलोगे ये 1 और ये 2। कितनी रो है, पंक्ति कितनी है, 2। अगर मैं आपको पूछूं कि कॉलम या फिर स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ क्या होते हैं, सीधी लाइनें वाले। तो लाइनें कितनी, 1 2 3, ठीक है। तो कॉलम तो है मेरे पास 3 और रो है मेरे पास 2। तो इन दोनों की जानकारी जो है ना, अपन को वो देता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, जो कि अपन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रो कितनी है, 2, तो ये पहले लिखते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। फिर कॉलम कितने हैं, फिर पंक्ति कितनी है, 1 2 3, मल्टीप्लाई करके अपन लिखते हैं। यहाँ पे हमेशा लिखा जाता है, मतलब ऑर्डर की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। उसको ऑर्डर बोलते हैं। कितनी है, 3, तो ये 3, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये 2 × 3 ऑर्डर या फिर कोटि की एक मैट्रिक्स या फिर अवयव है, ठीक है। अब हेडिंग डाल ही देता हूँ ऐसे, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव की कोटि, हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी अवयव की कुल पंक्तियों की संख्या एवं कुल स्तंभ की संख्याओं का गुणन जो है वो क्या कहलाता है, अवयव की कोटि या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए आपको मुझे पता शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हिंदी में लिख रहा हूँ कि किसी अवयव की कोटि अवयव में कुल पंक्तियों की संख्या एवं कुल स्तंभों की संख्या के गुणन के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अपन इस तरह से m × n, m × n हम नाम ले लिया, जहाँ पे m जो है, ठीक है, m × n की फॉर्म में अपन लिखते हैं, ठीक है, ओके। जहाँ पे m जो है वो m क्या है, जहाँ या फिर वेयर m क्या डिनोट कर रहा है, m है यहाँ पे कुल पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है इसे गिननी है। और n यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, कुल स्तंभों की संख्या, मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ये मुझे कौन बताता है, ये मुझे बताता है ऑर्डर या फिर अवयव की कोटि, जिसको अपन कैसे लिखते हैं, m × n में। और याद रखना कहाँ पे लिखते हैं अपन, यहाँ पे इस जगह पे अपन किसी मैट्रिक्स की कोटि या फिर ऑर्डर अपन यहाँ पे लिखते हैं। और मैट्रिक्स या फिर अवयव को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, अवयव के अवयव क्या है, ये सब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। तो इसको आप क्या बोलेंगे, अवयव के अवयव या फिर
मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब पता चल गया होगा थोड़ा बहुत कि मैट्रिक्स या फिर अवयव होता क्या है। ठीक है, कोटि बता दी, स्तंभ, रो क्या होते हैं ये बता दी मैंने। तो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ, संक्षेप में या फिर शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन करना हो, एलिमेंट भी दिखाने हो, उसमें ऑर्डर भी दिखाना हो, ठीक है, तो अपन किस तरह से दिखा सकते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स बता देता हूँ आपको क्या होता है। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि अवयव का प्रतिरूप। संक्षेप में अपन मतलब अवयव को अपन कैसे दिखा सकते हैं। मान लिया मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए। ठीक है, मैं ए नाम ले रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पे एलिमेंट को लिख दिया मैंने ए आई जे, जहाँ पे आई ए और आई जे जो है वो एलिमेंट है, और आई और जे क्या है, उस एलिमेंट की पोजीशन। अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, और m इंटू एन, यहाँ पे m और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कुल पंक्तियों की संख्या और कुल स्तंभों की संख्या। m इंटू एन इसको क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, जैसे मैं लिखा था ना 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 4, जो भी है वो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बता देता हूँ ए आई जे क्या है। ए आई जे जो है वो क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और आई क्या है कि आईथ रो, कौन सी रो, आई रो मतलब आई वी पंक्ति। अब पंक्ति तो हमेशा याद रखना कभी जीरो नहीं होगी, एक से स्टार्ट होगी। ठीक है, आई वी पंक्ति और अनंत तक जा सकती है। और जे क्या है यहाँ पे, जे कॉलम। ठीक है, मतलब जे वा स्तंभ। बताऊंगा कैसे, देखो। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि भाई ए इक्वस टू ए आई जे, यहाँ पे ऑर्डर लिख लिया मैंने 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की मेरे को बनानी है। ठीक है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे रो या फिर टोटल नंबर ऑफ पंक्तियों की संख्या कितनी बनेगी, 2, और कॉलम या फिर स्तंभ कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे ए नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आई मैंने क्या लिया है 2। तो इसमें आई जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आई जो है वो 1 से लेके जाएगा 2 तक। ठीक है, और जे कहाँ से जाएगा, 1, 2 और 3 तक जाएगा। ठीक है, आई जो है वो कहाँ तक जा सकता है, 1 और 2 तक। क्यों, क्योंकि आई मैंने क्या बोला, आई रो, आई वी पंक्ति, और कुल पंक्ति ही 2 है, तो आई कहाँ तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा 2 तक। और जे मैंने क्या बोला था इसमें कि जे व स्तंभ, जे कॉलम, तो जे टोटल कितने हैं, 3, और स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 कॉलम तो कुछ होता नहीं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो और उसको मैं कॉलम बोलूँ, कुछ ना कुछ लिखा होगा तो वो पहला कॉलम और पहली रो तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या जाएगा, 1 से 3 तक जाएगा। अब तो बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं कुछ एलिमेंट लिखूँगा, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, रिप्रेजेंट तो ए से करना है। यहाँ पे क्या लिखूँगा, पहली रो है। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा तो पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो और पहली कॉलम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A11 लिखूँगा, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, दूसरा एलिमेंट को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, A12, क्योंकि रो मुझे कितनी बनानी है, 2 बनानी है, कॉलम कितनी चाहिए मुझे, 3। तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A11 क्या हो गया कि पहली रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट अगर दर्शाना तो ये वाला होगा, पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट दर्शाना तो यहाँ पर होगा। मतलब पोजीशन जो है, स्थिति बताता है, ये जो है ना, क्या बताता है, इसकी स्थिति, अवयव की स्थिति के कहाँ पर है। अब पहली रो का तीसरा कॉलम का एलिमेंट चाहिए मुझे। ठीक है, तो क्या लिखूँगा, A13, मतलब उसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। ठीक है, तो एक रो तो कंप्लीट होगी और 3 कॉलम इस तरह से कंप्लीट हो गए। अब दूसरी रो भी तो चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी रो है,
तो आई क्या होता था, रो। कौन सी रो, दूसरी, तो ये 2, ठीक है। फिर आई के बाद क्या लिखा था, जे। जे क्या होता है, जे वाइज था, मतलब जे कॉलम, कौन सा कॉलम है, ये पहला, तो ये पहला, ठीक है। फिर ए का ए, फिर, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट का नाम तो ए ही है। अब ये कौन सी रो है, रो तो दूसरी है, तो ये दूसरी। कॉलम लेकिन कौन सा है, कॉलम है दूसरा, तो A22, ठीक है। अब ये रो तो दूसरी है, चलो दूसरी, और कॉलम कौन सा है, ये तीसरा, तो ये तीसरा। अब जो क्वेश्चन में बोला था वो हो गया क्या, क्वेश्चन में बोला था कि 2 तो रो चाहिए, देखो 1 और ये 2 रो, और कॉलम कितने चाहिए, 3, तो 1 2 3, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 2 × 3, ये बन जाएगी मेरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेसिकली ए आई जे जो है वो एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब स्थिति बताता है, क्या बताता है, स्थिति। तो वो आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, अवयव जो है वो कभी भी अपन को वैल्यू नहीं देगा, मतलब अवयव को अपन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, उसकी अपन वैल्यू निकाल सकते हैं सॉल्व करके, गुणा भाग करके, ठीक है, लेकिन अवयव जो है, मैट्रिक्स जो है, उसकी अपन वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। याद रखना, अवयव की मैट्रिक्स कभी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, या फिर इसके ये भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स हमें वैल्यू नहीं देता है, या फिर अवयव में मान, कोई मान नहीं देता है। अवयव हमें कोई मान या फिर वैल्यू नहीं देता है। ये सिर्फ एक तरह से क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, एक तरह से क्या, एलिमेंट्स का या फिर अवयवों का व्यवस्थित है, व्यवस्थित मतलब क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब एक तरह से व्यवस्था की है उसने, कि अगर अच्छे तरीके से थोड़ा दर्शाना हो एलिमेंट को, मतलब नंबर को, अल्फ़ाबेट को, तो अपन एक कौन सा एक मतलब कोई तरीका है जिसमें अपन रखें तो अच्छा दिखे। तो एक मैट्रिक्स जो है वो एक तरह से उनको एक जगह पे रखने का तरीका है बस। तो तरीका हमें कभी भी कोई वैल्यू नहीं देता, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमें कोई भी मान या फिर कोई भी वैल्यू नहीं देगा, ये सिर्फ एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ एक एलिमेंट्स को रखने का तरीका है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। उससे पहले एक और चीज़, ऑर्डर से रिलेटेड, मैट्रिक्स का ऑर्डर या फिर अब की कोटि से रिलेटेड एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, कि अगर मुझे एक मैट्रिक्स भी मतलब ऑर्डर पता है और आपको बोल दे कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो बहुत ईजी, एक सिंपल है चीज़, कि नंबर ऑफ, एक फॉर्मूला है, मतलब कि स्टार मार्क करके लिख लो आप, कि अवयव में कुल अवयवों की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। वो अपन कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं, जो ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर, वो हमको क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। अवयव में कुल अवयव की संख्या कहाँ से मिलती है अपन को, ऑर्डर से। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m × n, क्या हो जाएगा, m × n। m क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रो, m क्या है, m वही है जो ऑर्डर में था, ठीक है। तो m क्या है यहाँ पे, तो m बोल सकते हैं कि m मतलब टोटल रो, कुल पंक्ति, और n क्या है, टोटल कॉलम, कितने हैं ये, ठीक है। तो अवयव में कुल अवयव की संख्या कौन देता है मेरे को, ऑर्डर। जैसे यहाँ पे देखो, इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 3, तो 3 और 2 को गुणा करो, 3 दूनी 6, तो अवयव में देखो कितने एलिमेंट, 6 होने चाहिए, गिनो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हो गए, 6 हो गए। अब एक क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकता है कि मान लो मेरे पास 6 एलिमेंट है, तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो कि किसी अवयव में 6 अवयव है, तो उसका क्रम या फिर कोटि, कोटि या फिर क्रम बोलते हैं, तो उसकी
कोटि क्या क्या हो सकती, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स है जिसमें कि 6 एलिमेंट है, तो मुझे बताओ कि उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो ध्यान दो, मुझे रिजल्ट पता है कि 6 आएगा। अब मल्टीप्लाई तो मैं कर ही सकता हूँ ना, क्या क्या हो सकता है, या तो 2 × 3 ये हो सकता है, या फिर 3 × 2। ठीक है, अब बोलोगे सर ये चीज़ और ये चीज़ सेम, ये चीज़ सेम नहीं है। यहाँ पे 2 रो है, यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 रो है और 2 कॉलम है। और क्या हो सकती है, 1 × 6, 1 रो है और 6 कॉलम है, और 6 × 1, ये ऑर्डर हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑर्डर हो सकता है क्या, और कोई क्रम या फिर कोटि हो सकती है क्या अवयव की? नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपको एलिमेंट दे रखे हो और आपको पूछे उसकी क्या क्या कोटि हो सकती है, तो आप जो भी संभावित जो मल्टीप्लाई है वो आप बता सकते हो कि 3 × 6 करो तब भी 6 आता है, और 2 × 3 करो तब भी 6 होंगे, और 1 × 6 6 × 1, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन पोजीशन। अब पोजीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इस तरह से भी पूछते हैं आपको, जैसे आपको बोल देगा कि एक मैट्रिक्स बनाओ ए आई जे, इसका ऑर्डर आपको दे देगा कि भाई 2 × 3 की बनाओ। ठीक है, 2 × 3 की आप मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, और इसमें एलिमेंट की आपको क्या दे देगा, इक्वेशन दे देगा। एलिमेंट की क्या दे देगा, इक्वेशन। तो ए आई जे आपको बोल दिया कि भाई ये है 2i - 3j। ठीक है, 2i - 3j। तो अब बोलेगा कि मैट्रिक्स बनाओ, 2 × 3 ऑर्डर की, आपको पोजीशन दे दिया, ऑर्डर दे दिया, बोल दिया कि 6 एलिमेंट आएंगे, 3 दूनी 6 एलिमेंट आएंगे, और ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 × 3, मतलब टोटल रो तो 2 होने चाहिए और कॉलम कितने होने चाहिए, 3। और एलिमेंट की इक्वेशन दे दी कि ए आई जे = 2i - 3j। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। मेरे को बोल रखा है, क्या बोल रहा है कि ए आई जे, इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 3। तो यहाँ से मैं पता लगा सकता हूँ ना कि आई जो है वो कहाँ तक जाएगा, आई सिर्फ 2 होगा, 1 से लेके 2 तक, और जे कहाँ तक जाएगा, जे जाएगा मेरा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो मुझे A11 चाहिए पहले, तो A11 के लिए मैं क्या करूँगा, आई भी 1 रखूँगा और जे भी 1 रखूँगा इस इक्वेशन में। तो आई 1 रखूँगा तो 2 × 1, माइनस जे भी 1 रखूँगा तो 3 × 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 3 कितना होता है, -1 दे दिया, मतलब A11 जो है वो कितना होगा, -1। सिमिलरली अब 2 रो है, कॉलम 3 है, तो A12 भी निकलेगा। तो A12, ए आई तो 1 रखना है, J2 रखना है, तो I1 और J2 कितना हो जाएगा, 2 - 6, ये हो जाएगा -4। अब A13 भी निकलेगा क्योंकि कॉलम 3 है। ठीक है, तो J कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा वैसे भी, तो A1 और 3, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 3 × 3, ये हो जाएगा 2 - 9, कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, अब इसका काम खत्म, क्योंकि आई तो 1 और J3 तक, तो A11 A12 A13 हो गया, मतलब पहली रो बन गई है। अब दूसरी रो तो के लिए I2 हो जाएगा और J1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 3 × 1, ये कितना हो जाएगा, 4 - 3, ये कितना आएगा, 1। फिर A22, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आई जो है 2 लेना है, अब J वेरी करेगा, तो 2 × 2 - 3 × 2, ये हो जाएगा 4 - 6 = -2। फिर A23। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 - 3 × 3 = 4 - 9, ये हो जाएगा -5। अगर ये चीज़ आपको समझ में ना आए ना, तो एक रफली मैट्रिक्स बना दिया करो आप। कैसे, कि भाई हाँ A = इस तरह से बोला है, क्या बोला है कि 2 कॉलम 2 रो और 3 ये होनी चाहिए, तो क्या क्या बनाएगा कि भाई A11 आएगा, A12 A13 A21 A22 और A23 आएगा, और इस तरह के कुछ दिखेगा। अब इसकी मैंने सबकी क्या कर दी, मैंने वैल्यू निकाल दी, A11 A12 इन सब की। तो अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पे पुट करना है, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, यूँ A1 कितना है, -1, A12 कितना है, -4, A13 कितना है,
7, A21 कितना है कि 1, A22 कितना है कि -2 और A23 कितना है कि -5। ठीक है, ऑर्डर कितना था कि 2 × 3, 13 2 × 3। अब देख भी लो, ये 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो ये बन गया अपना मैट्रिक्स। ओके, चलो तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। अब कोई भी चीज़ जो है उसके टाइप्स तो होंगे। ठीक है, तो इंसान भी है तो इंसान भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, हर चीज़ के कुछ न कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप देखो, पहला टाइप है अपने पास रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे अपन पंक्ति अवयव। क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव। तो नाम क्या लिखा हुआ है? रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। तो बेसिकली एक तरह से ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कि क्या हो, सिर्फ एक ही पंक्ति हो, एक पंक्ति हो मतलब एक ही रो हो, यूँ। ठीक है, और कॉलम क्या हो? कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, कॉलम को फिक्स नहीं किया इसने, सिर्फ रो या फिर पंक्ति को क्या कर दिया, फिक्स। क्या बोल दिया कि एक ही पंक्ति हो। तो एक पंक्ति में जरूरी थोड़ी ना कोई एक एलिमेंट हो, 1 2 3 4 से आगे चलता रहेगा, तो वो भी तो एक ही लाइन है। एक लाइन में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, वो वाली चीज़ है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ शॉर्ट में, तो ए क्वेश्चन में अगर लिख रहा हूँ AIJ, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? कुल पंक्ति ही एक है तो ये एक, और कॉलम या फिर स्तंभ कितने हैं कि बहुत सारा हो सकता है, मुझे पता नहीं, तो मैं लिख लिया n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई m की वैल्यू तो होती है 1 और n अपना n ही रहता है। ठीक है, और बेसिकली अगर बोला जाए तो i भी अपना कितना रहता है 1, और j कहाँ जाता है 1 से लेके n तक जा सकता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स या फिर पंक्ति अवयव, मतलब ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही अवयव हो। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो इस तरह से कि एक क्वेश्चन में लिख लिया कि भाई चलो इसका ऑर्डर दे दिया 1 × 4 की, तो एक तो पंक्ति होनी चाहिए, 4 कॉलम, तो लिख लो भाई 1 2 3 और 4। ये एक पंक्ति है, कॉलम कितने 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह की जहाँ पे दिख जाए तो वहाँ पे क्या बोलूँगा, इसको पंक्ति अवयव या फिर रो मैट्रिक्स। ठीक है, जिसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1 × n। यहाँ पे पंक्ति हमेशा एक रहेगी और कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है अपना कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ अवयव। तो जैसे रो मैट्रिक्स था वैसे होगा कॉलम मैट्रिक्स, तो ध्यान देना। तो नेक्स्ट है अपना कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव। ठीक है, तो जैसे मैंने वहाँ पे बोला था कि क्या होगा कि रो में क्या होता था, एक रो होती थी। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक कॉलम होगा बस। ठीक है, और रो जो है वो कितनी हो सकती है, तो रो m हो सकती है और कॉलम क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो m की वैल्यू यहाँ पे m रहेगी और n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे अब 1 होगी। तो बात करें अगर i की, तो i की वैल्यू जो है 1 से लेके कहाँ तक, m तक जा सकती है, लेकिन j जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, जैसे इसको अपन कैसे ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इस तरह से कि भाई a = A1 1 A21 A31 A41 A51 डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बनती है इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या फिर स्तंभ अवयव। यहाँ पे देखो एक ही कॉलम है और रो कितनी है 1 2 3 4 5 चलती रह रही है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि m × 1, क्योंकि मान लो m तक जा रही है। ठीक है, कहाँ तक जा रही है, m1 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका प्रतिरूप। ओके,
तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से और आगे पढ़ेंगे इसके आगे। ओके, तब तक आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।